नमस्कार बच्चों, मैं ओमबीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडब्ल्यूओ में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले लेसन में हमने आपको पढ़ाया था मौलिक अधिकार, उनमें से कुछ आज हम बताने वाले हैं मौलिक अधिकार पार्ट 2 में। एक्चुअल में क्या है कि मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए, बेशक लेंथी हो जाए लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आपको अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। आज हम पढ़ते हैं समानता या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 तक दर्शाया गया है। यानी कि आर्टिकल 14 टू 18 किसका वर्णन करते हैं? राइट टू इक्वलिटी के या समानता के अधिकार के बारे में। हर एक आर्टिकल के बारे में अब हम धीरे धीरे एक एक करके जानते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 किसके समक्ष समानता बताता है? विधि के समक्ष, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया गया है ब्रिटेन से। ये मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया है क्योंकि ये भी पूछा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है। एवं समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? ये लिया गया अमेरिका। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान से रखना है। इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिए गए? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया गया है ब्रिटेन से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है अमेरिका से। अब इसमें अगर हम आर्टिकल 14 को अच्छे से समझेंगे तो विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, यानी कि कानून के समक्ष समानता भी होगी और समान संरक्षण भी होगा, प्रोटेक्शन भी होगा। लेकिन ये इक्वलिटी और ये प्रोटेक्शन कुछ लोगों के लिए स्पेशल राइट प्रदान किए गए हैं, उन पर ये लागू नहीं होता। यानी कि आर्टिकल 14 कुछ लोगों पे काम नहीं करता। तो वो कौन कौन है? इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अपवाद हैं कुछ, और वो अपवाद किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 361 में। तो आर्टिकल 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार होगा, स्पेशल राइट होगा। किसको होगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को। और ये स्पेशल राइट क्या होगा ये हम जानते हैं। ये स्पेशल राइट है कि जब तक राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पद पर हैं, किस पर है? अपने पद पर, तब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक वो अपने पद पर है तब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई भी अगर वो संज्ञेय अपराध कर भी देते हैं तो भी उनको पद पर जब तक बने हुए हैं तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बल्कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना ही है तो पहले उनसे आवश्यक प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पद से हटाया जाएगा और उसके अवतार उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो राष्ट्रपति को और राज्यपाल को आर्टिकल 361 के तहत स्पेशल राइट दिए गए कि वो अपने पद पर रहते हुए किसी भी अपराध के तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पद से हटाया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। केवल इन्हीं लोगों के लिए विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के अपवाद हैं। और विशेषाधिकार सांसदों के लिए भी दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सांसद या आर्टिकल 105 में है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आर्टिकल 361 में, और आर्टिकल 105 में है सांसदों के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और सांसदों के विशेषाधिकार क्या है? सेम वही, जब सत्र चल रहा होगा। कब? जब सत्र चल रहा होगा तब इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी अगर किसी सांसद ने कोई भी अपराध कर दिया है तो उनको जाकर के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते।
सत्र बंद होने के पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट, विधायक। विधायक यानी कि एमएलए और एमएलसी, इनके लिए क्या क्या विशेषाधिकार हैं? तो सांसदों के लिए, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए, और विधायकों के लिए। तो हमने ये देखा अभी, ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल के तहत किसको क्या है। तो आर्टिकल 361 के तहत है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार, और आर्टिकल 105 के अंतर्गत है सांसदों के लिए, और आर्टिकल 194 के अंतर्गत है विशेषाधिकार विधायकों के लिए। आर्टिकल 194, ये आपको ध्यान रखना है, विशेष अधिकार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, विधायकों के लिए अधिकार क्या है? जब राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा होगा, सेम कंडीशन वही है कि अगर सत्र चल रहा है तो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब विशेष सत्र चल रहा होगा तब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते विधायकों के लिए। ठीक, जब राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र चल रहा होगा तब इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, एक केस आया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 का ये केस है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा। क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल 14 के बारे में ही पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी बहुत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 14 को, इम्पोर्टेंट है। और ये किस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 के दौरान कहा। आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? इसी कारण इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी भी नागरिक को, यानी किसी भी सिटीजन को के साथ जाति, लिंग, धर्म, वंश या उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ में जन्म, धर्म, जाति, लिंग या बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो, तो आप कानूनन अपराधी माने जाएंगे। आगे चलते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार होगा। यह आर्टिकल 16 कहता है, यानी सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार होगा, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। आर्टिकल 16(4) में कहा गया है कि राज्य द्वारा जिनका प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में कम है, उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। तो जो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण जो मिलता है वो इस आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत आता है। यानी राज्य जिनका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरी में कम है, उनको विशेष आरक्षण दे सकता है, जिससे उनका भी बराबरी का उनको भी अधिकार मिल सके। नेक्स्ट है 17। 17 क्या कहता है आर्टिकल? अस्पृश्यता का अंत, यानी आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो पहले आप सभी जानते हैं कि अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। निम्न जाति के लोगों के लिए, अगर गांव में आज भी सुनते होंगे कि खाट पर भी नहीं बैठने दिया करते थे, या फिर उनके हाथ का पानी भी नहीं पिया करते थे। तो ये सब जो छुआछूत थी उसका अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 के द्वारा, कि कोई भी अनटचेबिलिटी को नहीं बढ़ावा देगा, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। आर्टिकल 18 एंड ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। एंड ऑफ टाइटल का मतलब है, जैसे कि पहले महाराजा की उपाधि मिलती थी, राजा धीराज या केसरी या सरदार, ठीक है,
इस तरीके से, या महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली। ये सारी उपाधियां यानी टाइटल्स का अब अंतर कर दिया, ऐसा कोई भी टाइटल किसी भी नागरिक को नहीं दिया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम हमें पता है, आर्टिकल 18 तक हमने पढ़ लिया, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब राइट टू फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जानेंगे, तो ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता यानी फ्रीडम के बारे में बताया गया। तो राइट टू फ्रीडम यानी फ्रीडम कितने प्रकार की होती है? तो आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपनी स्पीच देना या अपने आप को अभिव्यक्त करना, इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 यानी 19(1) में प्रदर्शित की गई है। अब कौन कौन सी स्वतंत्रता, फ्रीडम कौन सी दी गई है? तो नंबर 1, प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? प्रेस की, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस आप जानते हैं, न्यूज़पेपर वालों की स्वतंत्रता जो दी गई है न्यूज़पेपर वालों के लिए, ताकि वो अपनी न्याय के आधार पर आवाज उठा सकें, सच को लोगों के सामने ला सकें। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस। नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। तो फ्रीडम टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। इसमें उच्च निम्न या अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाए, कोई भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। तो फ्रीडम टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट चलते हैं राइट टू नो यानी जानने का अधिकार। राइट टू नो ये तीसरा अधिकार है, यानी कि जानने का अधिकार। राइट टू नो जिसके अंतर्गत हम RTI भी लगाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो कोई डिटेल अगर हमें जाननी है तो RTI लगाएंगे और हमें वो पूरी जानकारी मिल जाएगी। जानने का अधिकार। चौथा है शांत रहने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू बी क्वाइट, एकदम शांत रहने की। आप शांत रहना चाहते हैं, आप किसी को कुछ कहना नहीं चाहते, आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं बुलवाएगा कुछ भी। इंटरनेट का प्रयोग, ये वर्तमान की स्वतंत्रता है इंटरनेट के आधार पर। यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कोई भी यूज कर सकता है। आर्टिकल 1(b) क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक और निशस्त्र, शस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई भी सम्मेलन या सभा कर सकता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। जो भी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? आर्टिकल 19(1) कहता है कि सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपनी असेंबली बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, सहकारी समितियां बना सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारी स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन यानी सभा, यूनियंस यानी कि संघ, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियां। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है या सेटल हो सकता है, रह सकता है। ये स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक के लिए आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत दी गई है। तो आज हमने इतने आर्टिकल्स के बारे में जाना। अभी मौलिक अधिकार के बारे में अभी बहुत कुछ रह गया है, तो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो इंडियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।